दोस्तों आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था कारसेवकों द्वारा। वैसे तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो कानूनी मुकदमा चल रहा था कोर्ट्स में, वो 125 साल से ज़्यादा से चल रहा था, लेकिन हालिया दशकों में जो इसके डेवलपमेंट्स हुए वो बहुत दिलचस्प हैं। 1980 में जब इंदिरा गांधी लौट कर आई से मेरा तात्पर्य है कि 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, 1977 में वो चुनाव हार गई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, इंदिरा अरेस्ट भी हुई थी और 1980 में वो फिर बहुमत से जीत कर आई। तो इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से बात नहीं बनेगी और आपको उसे बैलेंस करने के लिए हिंदुओं के लिए भी कुछ करना होगा। तो उस दौरान दो घटनाक्रम हुए। पहले तो ये कि इंदिरा गांधी ने अयोध्या में राम की पुरही नाम के एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी, जिसमें अयोध्या को एक धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप किया जाना था। बहरहाल ये प्रोजेक्ट फंड्स की कमी के चलते कुछ समय रुका रहा और बाद में इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या हो गई, तो वो तो वहीं थम गया। दूसरा एक जो डेवलपमेंट हुआ कि साहब उस ज़माने में जो हिंदू संगठन थे वो इंदिरा जी से मिले और जिसमें विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा वगैरह, और इन्होंने कहा कि साहब आप अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाएं। इंदिरा जी का बहुत दिलचस्प जवाब था। उन्होंने कहा देखें हम एक प्रधानमंत्री पद के पर बैठे हुए हैं और एक सेकुलर गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमसे आप ऐसी उम्मीद ना करें। अगर आप हमसे कोई फ़ैसला करवाना ही चाहते हैं तो पहले ज़मीन पे जाएं और एक आंदोलन खड़ा करें, और आंदोलन खड़ा करके पहले आप सरकार पे दबाव बनाएं, उसके बाद सरकार से अपनी मांग मनवाने की सोचें। तो इस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन की सलाह और इस आंदोलन को हवा देने वाली इंदिरा गांधी थी। बाद में आपने देखा कि शाह बानो के केस से जो पार्लियामेंट्री डिसीज़न लिया राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए, उसको लेके उनको ऊपर भी एक आरोप लगा साहब मुस्लिम तुष्टीकरण का। उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने 1989 में ताला खुलवाया राम जन्मभूमि का। हालांकि देखें ताला खुलवाने में राजीव गांधी का नाम आता क्यों है? ताला तो डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश से खुला था, जुडिशरी के आदेश से खुला था, तो इसमें राजीव गांधी का नाम क्यों आता है? देखिए इसलिए आता है क्योंकि जिला जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, पर राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ताला खुलवा दिया और बाद में उसमें शिलान्यास की भी इजाज़त दी गई वहाँ पे। तो उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस में नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1991 में, और 1992 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। तो एक दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन को, राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा देने वाली इंदिरा गांधी कांग्रेसी प्रधानमंत्री, राम जन्मभूमि आंदोलन का ताला खुलवाने वाले, शिलान्यास करवाने वाले दूसरे कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी, बाबरी मस्जिद जिनके रहते गिराई गई वो तीसरे कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और इस पूरे आंदोलन का श्रेय मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि देखिए नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तो उनके फेवर में एक बात ज़रूर कही जाती है कि 134 साल से चले आ रहे मुकदमे को उन्होंने एक सीमित समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से, हाई कोर्ट में तो पहले ही तय हो गया था, पर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इसको डिसाइड करवा दिया और फाइनली अब वहाँ पे राम मंदिर तामीर हो रहा है, जिसकी कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को जिसका उद्घाटन है। एक ऐसा नहीं है कि मंदिर और मस्जिद का ये विवाद केवल भारत तक सीमित है, दुनिया भर में इस तरह के विवाद नज़र आते हैं। उदाहरण के लिए आप हाया सोफिया देखें, तुर्की में है। 1000 साल तक हाया सोफिया ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा कैथीड्रल हुआ करता था, और 570 साल पहले सल्तनतें उस्मानिया ने, ओटोमन एम्पायर ने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। आज 570 साल हो गया और ईसाई उसके लिए लड़ रहे हैं वापस उसको चर्च बनाने के लिए, पर वो मस्जिद की मस्जिद है। अब यहूदियों का टेंपल माउंट देखें, हालांकि गिरा तो वो बहुत पहले था,
लेकिन 1300 साल से उस पे अलक्सा मस्जिद बनी हुई है और लंबे समय तक आप देखते हैं कि आज भी चल रहा है। यहूदी संघर्ष कर रहे हैं उस टेंपल माउंट को वापस पाने के लिए, और उस अलक्सा मस्जिद को लेके कितना विवाद हो जाता है। अभी हाल का 7 अक्टूबर का भी जो विवाद है उसकी जड़ में अलक्सा मस्जिद को ही बताया जाता है। तो ऐसे में जहाँ पे ईसाई अपना धार्मिक स्थल तकरीबन 600 साल से वापस नहीं ले पाए, यहूदी 1300 साल से वापस नहीं ले पाए, उसमें हिंदुओं ने जो कि अपेक्षाकृत बहुत शांत, बहुत टॉलरेंट कौम मानी जाती है, बड़ी सेकुलर कौम मानी जाती है, उसने 500 साल के अंदर बाबरी मस्जिद को हटा भी दिया और वहाँ पे राम मंदिर खड़ा भी कर लिया। मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प पहलू है। इंडोनेशिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं, और उसके बावजूद बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ये विवाद अदालत के ज़रिए तय हो गया, सेटल हो गया, सभी पक्षों ने इसको मान भी लिया। अब कुछ लोग कहते रहते हैं ऐसा नहीं वैसा हम नहीं मानेंगे, या हमारा कल फिर मौका आएगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आज वो मामला तय होता हुआ नज़र आया। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी न्यायपालिका की और एक समाज के तौर पे हमारी बड़ी जीत है। तो अलबत्ता बात यही नहीं रुक रही। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले ने, जिसे एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अब चारों तरफ आप देख रहे हैं नए नए स्थलों, हालांकि ये विवाद चाहे वो काशी का विवाद हो विश्वनाथ मंदिर का, चाहे वो मथुरा का विवाद हो कृष्ण जन्मभूमि का, और बाकी भी विवाद पहले से चल रहे हैं, लेकिन उन सारे विवादों में आप मान के चलें कि नई जान आ गई है। सारे मुकदमे बड़ी शिद्दत से लड़े जा रहे हैं, दोनों पक्षों द्वारा लड़े जा रहे हैं, कोर्ट्स भी समय दे रही हैं, ऐसा नहीं कि वो टल रहे हैं। और अब इस तरह के कई मुकदमे नई नई जगह से भी पैदा हो रहे हैं। चीन में एक कहावत है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, कि जाइए और आप एक बड़े दिलचस्प ज़माने में रहिए। इसे कुछ लोग आशीर्वाद और कुछ लोग श्राप की तरह लेते हैं। ये तो अपना अपना नज़रिया है, पर मैं मानता हूँ कि हम यकीनन एक बहुत ही दिलचस्प समय से गुज़र रहे हैं।